हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर 1 का भाग ब। वैसे मैंने ट्राई किया था कि मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें सब कुछ डिस्कस करने का, बट कई क्यूरीज वगैरह आई हुई थी तो मैंने सोचा कि एक बार और वीडियो बना दिया जाए जिसमें मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा, कोशिश करूँगा पूरी, और इसमें मैं टू द पॉइंट आपको बात बताऊँगा और जो सिलेबस में लिखा हुआ है उस हिसाब से बात करूँगा। देखो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप उसी तरह से रिदम के साथ इसको, अभी आपका टारगेट जो मैं बता रहा हूँ कि जिसको अगला 27 का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, 2027 का एग्ज़ाम देना है, एक बार मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, 2027 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों का टारगेट ये रहना चाहिए कि दिसंबर तक आपका जो मेंस स्पेसिफिक जो भी कंटेंट है वो आप तैयार कर लो। इसमें क्या क्या आता है? समाज सोशल जस्टिस, ठीक है, आपका ऑप्शनल एथिक्स और सिक्योरिटी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो गया। सोसाइटी इसमें पहले में हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। IR से रिलेटेड वैसे पूछ लेते हैं, वो तो बेसिक तैयार करना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में भी है। और इसके अलावा ये हो गया। तो मेन मोटे मोटे टॉपिक ये है, इनको ये आपको दिसंबर से पहले ख़त्म करना है, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। चाहे किसी भी साल रहो, आपका जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हो उससे एक साल पहले का दिसंबर तक ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये आपका हमेशा टारगेट रहना चाहिए। उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, एटलीस्ट ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स भी बना दो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का वीडियो हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले से, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, तो हमने बात कर ली। तो अगर इस अप्रोच से हमने चलना है तो अभी हम बात करेंगे। तो आपको क्या है, ऑप्शनल ख़त्म करना, तो ऑप्शनल अभी ख़त्म करने के लिए आपके भी सारी में जो फर्स्ट पेपर था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अब फर्स्ट पेपर पहला है, उसके अंदर हमने क्या मेन पॉइंट क्या क्या है वो आप ध्यान रखिएगा। देखो मेन पॉइंट यही है, एक तो कुछ साहित्यकारों का नाम है जिसके बारे में पूछा जाता है, दूसरा है काल, समय, कौन से समय में एक हिंदी साहित्य का क्या स्टेटस था। ये मेन दो चीज़ें ही है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें दो यही है। ठीक है, तो दोनों बहुत चीज़ों को ध्यान रखा। तीसरा है साहित्य इतिहास मतलब जो इतिहास साहित्य जो बना है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, सरकमस्टांसेस कैसे एक साहित्य को, जो आपने अगर देखा होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बीच में एक संघर्ष था। किसी ने बोला कि परंपरा से डेवलपमेंट होता है, किसी ने, और हिंदी साहित्य को कहाँ से डेवलपमेंट का शुरुआत माना जाता है, और ये सब पॉइंट। ठीक है, तो वही लेखन है, उसके अंदर दृष्टिकोण क्या रखा, दूसरा लेखक है, ये होगा साहित्य इतिहास, किसने लिखा था और क्या लेखन दृष्टिकोण, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, क्या ऐतिहासिक उसमें पर्सपेक्टिव थे, या साहित्य और उसकी उसमें कैसा है। तो उसके बारे में हम लोग भक्तमाल से शुरू करते हैं और बाद में बाकी वाले जहाँ तक लास्ट हम लोग आज भी जैसे सुमन राजे वगैरह ये भी लिखे हैं जिन्होंने आधा इतिहास वैसा जो भी, उनकी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उनका आधार क्या था। ठीक है, बुक का नाम लिख दो, क्या बुक थी, बुक्स के नाम लिख दो, और उनका लिखने का शैली क्या थी, और उन्होंने किसके बारे में लिखा, क्या क्या लिखा। तो इतना मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आपके पास एक हर 10, 15 और 20 नंबर की क्वेश्चन को डील करने का, जो आपको मैंने पहले बोला पॉइंट होने याद होने चाहिए विद एग्जाम्पल। ऐसा आप किसी के साथ कोताही नहीं बरतनी है, अपने को ट्राई मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम नंबर ले। आप जो 300 नंबर का टारगेट रख के चलते हो उसके लिए ये सब प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप अपने लेवल पे भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके कर लो ख़त्म। ये कोई ज़्यादा नहीं है, एक बार सोचोगे एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा अपने लेवल पर नोट्स बनाओगे, उसमें थोड़ा सा एक बार रिसर्च करना है। अच्छा इसमें 5 मिनट या ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और एक व्यक्ति के बारे में आप डिस्कस देख लोगे और जो सर्च करोगे हमेशा याद रह जाएंगे आप। पहला टॉपिक ख़त्म, साहित्य इतिहास फुल फ्लेज, क्या आधार था, क्या इसमें जो भी लोगों का डेवलपमेंट है वो आप लिख देना। और नॉर्मली मैंने क्या देखे तो विकास सर की क्लास वगैरह, तो मुझे मोटा मोटा वहाँ से क्लियर है। तो आप भी वहाँ उसको भी रख सकते हो एक रेफरेंस के, बाकी जो आपका सोर्स है, लेकिन आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। ठीक है, दूसरा है हिंदी साहित्य का विकास। देखो हिंदी साहित्य का विकास आदिकाल से हुआ है, भक्ति काल में आया, रीति काल में आया, फिर आधुनिक काल की भी कई छायावादी है, द्विवेदी युग, पहले द्विवेदी युग, फिर छायावाद हो गया,
द्विवेदी के बीच में, सॉरी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर आगे वाले जो भी है प्रगतिवादी हो गया, प्रगतिवादी, प्रगतिशील वगैरह, जो भी कविताओं में अलग अलग नई कविता, नई कहानी, आंदोलन में जो चलता आ रहा है, उसको आप, मैंने पिछली वाली क्लास में भी बताया था, वैसे ही इसमें बताता हूँ। बेसिक चीज़ याद रखना कि प्रगतिशील में क्या था और प्रगतिवाद में क्या था, ये आपको याद रखना। अगर आपको मैं छोटा सा अगर क्लू दूँ तो प्रगतिवाद का मतलब एक विशेष विचारधारा जो मार्क्सवाद से रिलेटेड है, उसको बढ़ावा देता। तो आप अब याद रखना प्रगतिशील क्या है, वो अपने लेवल पे एक बार रिसर्च करना, क्योंकि आप सब हिंदी लिखोगे तो आप एक बार देखना प्रगतिशील। प्रगतिवाद एक विचारधारा है जो मार्क्सवाद से रिलेटेड है, लेकिन प्रगतिशील ये नहीं है। प्रगतिशील कुछ प्रयोग करने रिलेटेड या कुछ नया विकसनशील कहे थे, उस टाइप वाला है। तो थोड़ा सा इसकी स्पष्टता लेके आना कि इसका मतलब क्या है और उसको कैसे लो। ठीक है। पहला, आदिकाल में साहित्य कैसा लिखा गया, आदिकाल में साहित्य का स्तर देखना है। ठीक है। कौन से कला पक्षों या जो कला के सौंदर्य है वो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया, किस जैसे सोरठा में लिखा गया या किस में, या कुछ कौन सी कला विधाओं का यूज़, कला विधाओं में स्पेशली कौन सी विधियों का यूज़ किया गया, इसके बारे में हमें याद करना है। और फिर दूसरा एक कला पक्ष हो गया भाषा का स्तर पर देखना, जो हमने हिंदी की भाषा के विकास के ऊपर डिस्कस किया उसी सेम वाले टॉपिक्स था, लेकिन यहाँ पे हमें साहित्य पर ज़्यादा फोकस करना, ना कि भाषा का पर्सपेक्टिव देखना। हमें विशेषता याद होनी चाहिए। भाषा एक इसका शिल्प पक्ष का है, लेकिन साहित्य में किस अन्य विषय को स्थान दिया, उसके पीछे की थ्योरी वगैरह, उसके बारे में ध्यान रखना। वहाँ हो सकता है पूछा जाए कि उसने उस साहित्य के बारे में, मैक्सिमम हिंदी साहित्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके साहित्य वर्णीय विषय से रिलेटेड, तो आपको वर्णीय विषय क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा आ गया भक्ति काल। भक्ति काल में जैसे वही सेम इसी के लिए पूछा, तो मैंने स्पेसिफिक बातें याद रखो। कुछ चीज़ों में जैसे भक्तिवाद शुरू कब हुआ, ये तो आपको बेसिक्स तैयार होने चाहिए। भक्तिवाद का टाइम कब बना, पहला भक्ति कवि किसको माना जाता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जो 4 कवि दिए उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो क्या हिंदी मीडियम जो हिंदी साहित्य का पहला ही वही है चैप्टर जिसमें जो सूरदास, उनके बारे में पूछा जा सकता। लेकिन आपको मेनली ट्राई क्या उत्तर में तो आपको यही करना है, जो आपको दिए हुए लाइन है उसी को आधार बना के आंसर लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कर लो। फिर आ गया रीतिकाल। रीतिकाल की भी स्पेशल 4 धाराएँ, रीति सिद्ध, रीति पद, रीति इतर और रीति मुक्त टाइप में, तो ये सब या एक रीति से अलग भी है, तो उसको भी चारों को अलग अलग से समझो। उसके मेन कवि कौन कौन से, उनकी क्या प्रवृत्ति थी, उनके उदाहरण भी याद रखो, ये करो। नेक्स्ट है आधुनिक। आधुनिक में बहुत सारी शाखाएँ है, बोला था भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, फिर छायावाद हो गया, और उसके बाद प्रगतिशील, प्रगतिवादी, प्रगतिशील, फिर नई कविता, ये जो भी एक चला है फिनोमेना, तो उनके सबकी बेसिक नई कविता, नया साहित्य आंदोलन है, वो उसके क्या थॉट थे, उसका क्या मतलब, नए का मतलब क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करके, नया एक संज्ञा है या एक सर्वनाम है, सॉरी एक विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या विशेषण है, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना, उसको समझने की कोशिश करना। तो मोटा मोटा आपको ये हो गया। और इसके अंदर जो भी साहित्यकार, जो मैंने पहले बोला था, एक पेज लेना, उसके अंदर ये लिख के रखना, ताकि आपको साहित्यकार के बारे में पूछे तो आप किसी भी सूरत में आप मतलब आपका दिमाग ब्लैंक ना करे। आप मेनली उन साहित्यकार जो भी थे, उनके जो भी लेखन कार्य हैं, उनके सबके ऊपर आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, जो सिलेबस में। और विशेष कर स्टार सिस्टम, इसमें भी जो क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे गए हैं पहले, उसको तो कंपलसरी ही अच्छे से रिसर्च करके जाना। बाय द वे पूछा गया और आपको 20 नंबर में, तो आपको उसमें बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं, एटलीस्ट 15 नंबर तक क्रॉस कर सकते हो। तो आपको उस लेवल तक तैयारी करना। पहली बात खत्म। दूसरा है सभी विधाओं का परिचय आधारभूत होना चाहिए, आपको बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए। संस्मरण क्या होता है, ठीक है, और यात्रा वृत्तांत क्या होता है, क्या ये दोनों सेम से लगते हैं। जैसे मैंने यात्रा की है, हो सकता है मैंने बाद में लिखा, यात्रा होने के बाद में ख़त्म हुआ कुछ लिखा, तो वो संस्मरण में याद है कि मैं वहाँ गया था, ये किया था। लेकिन मैं यात्रा के चलते ही लिख रहा हूँ कि हमने यहाँ ये कर रहे हैं, वो किया, ऐसे किया, तो क्या हुआ, यात्रा होता। भाषा भी ज़्यादा डिपेंड करता। इससे भी थोड़ा माइनर लेवल पे भी काफ़ी डिफरेंस है, तो आप उसको भी देखें। यात्रा वृत्तांत हो गया, रिपोर्ट, उसमें क्या फ़र्क है। रिपोर्ट में क्या डेट विद डेट होता है, आज हम उठे, ये किया, ये आप जो रिपोर्ट देखते हो, तो वो सब बेसिक्स पे आप फोकस करना। बाकी जो भी विधाएं, कहानी, कविता, इनमें क्या फ़र्क है वो मुझे पता होगा, गद्य पद्य का हिसाब से, उपन्यास वगैरह, इनमें कहानियों में इसमें क्या अंतर है, तो वो सबको बेसिक में आइडिया होना चाहिए।
फिर वही वापस प्रमुख साहित्यकार जो सिलेबस में है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उनको भी मैं बोल रहा हूँ एक नोट्स बना देना जिसमें एक पेज में सारे लोग आ जाएंगे। कैसे लिखना पहले वीडियो अब वापस बताता हूँ कि किसी का योगदान क्या है, साहित्य के वर्ण्य विषय में क्या योगदान, उन्होंने किस किस वर्ण्य विषय के बारे में लिखा है। ठीक है, पहली कला पक्ष में उन्होंने कुछ किसका ज़्यादा यूज किया है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे बिंब पर ज़्यादा निराला साहब को बोला जाता है कि उन्होंने बिंब पर, तो वैसे जो भी साहित्यकार थे जिन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में हम लोग उनके बारे में लिखेंगे। और उन्होंने कुछ नवाचार ही किया तो वो भी हम लिखेंगे। कला पक्ष के किस रूप को ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा देना उसके ऊपर अपन को फोकस करना। व्याकरण या भाषाई विकास में उनका क्या योगदान है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भाषा विकास में काफ़ी योगदान है। वैसे ही कई साहित्यकार है, जैसे हम लोग निराला जी को ही यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने निराला जी से छायावाद में हमने ज़्यादा उनको देख सकते हैं। सुमित्रानंद पंत जी ने उन्होंने स्वप्नील हो गया, इनकी जो है छायावाद की ही क्रिएट किए हुए इंग्लिश वर्ड जैसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन, इसका स्वर्णिम, ठीक है, एक स्वर्णिम वर्ड ही छायावाद से ड्राइव हुआ कि छायावाद के लोगों ने ही, जो छायावाद के कवि थे उन्होंने ही यूज किया था। तो ऐसे कुछ डेवलपमेंट है जो किसी समय के या किसी व्यक्ति विशेष ने किए, वो या भाषा संबंधी वो भी याद रखो। या कुछ नए प्रयोग किए हो, जैसे छायावाद में 3 नए अलंकारों का प्रचलन देखने को मिलता है। वैसे ही आसु छंद है या जो छंद विमुक्त की स्थिति जो हम लोग निराला सर की साहित्य में देखते, तो वो चीज़ें आप याद रखो। जो भी बेसिक जिसके बारे में कुछ खास चीज़ें हो तो इसमें इस पॉइंट पे किसी साहित्यकार को याद करना कि कला पक्ष में उन्होंने क्या व्याकरण भाषा के संबंध क्या नवाचार क्या किया, किस टॉपिक पे नवाचार किया, और एक साहित्य वर्ण्य विषय के बारे में मैंने बोला जिस मल्टी डायमेंशनल जो वर्ण्य विषय के बारे में लिखा पीछे उसके एग्जाम्पल लिख के रखना और उसको रट लेना, बात खत्म, इतना ही करना। फिर वापस आके साहित्य इतिहास है इसमें सिलेबस में, साहित्यकार है और साहित्य का विकास है, वर्ण्य विषय, कला पक्ष और फिर विभिन्न विधाएं है। तो कुल मोटा मोटा जो अगर हम एकदम कॉन्क्रीट रूप से कहें तो पहला साहित्य इतिहास करो, फिर साहित्यकार है जो उसमें, फिर साहित्य का विकास और फिर साहित्यकार, उसी के अंदर साहित्य का विकास देखेंगे, उसमें साहित्यकारों ने क्या किया, साहित्यकारों का योगदान वाला ऊपर टॉपिक देख लिया, फिर वर्ण्य विषय, कला पक्ष देख लिया। उसके बाद विभिन्न विधाएं कौन कौन सी है, चाहे पद्य और गद्य की हमने पिछली बार डिस्कस की, इन विधाओं की क्या क्या विशेषता है उनको स्पेसिफिक समझने की कोशिश करना। तो मोटा मोटा आपका यही था सिलेबस, जिसको आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एक व्यक्ति का जो भी साहित्यकार उनके बारे में किस तरह से याद करना और क्या क्या टॉपिक के बारे में याद करना। रचना के बारे में हमने बोल दिया उस सेकंड पेपर में, तो उसका हमने वीडियो बना के बता दिया आपको। अभी ये जो सेक्शन है उसको इस तरह से प्रिपेयर करना और आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हो। और मोटा मोटा ये था, एक स्ट्रेटजी के साथ आप इसको फुलफिल कीजिए और सभी को ऑल द बेस्ट। और मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं रखें, मैक्सिमम जितना अपना कहते हैं ना 100% दे सकते हो उतना मैक्सिमम मेहनत कीजिए और सब कुछ बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना अच्छे से डिस्कस किया, बहुत बहुत धन्यवाद।